आज मैं आप लोगों के साथ एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ और ये जो टेक्निक है ये बेसिकली ये सबके लिए नहीं बनी है, क्योंकि अगर आपको ये सीक्रेट पता चल जाए तो आपकी जो दौड़ है, जो भाग है, आप उसको छोड़ के आप एक पावरफुल मैग्नेट बन जाओगे और सारी चीजें आपके कदमों में होंगी। बट इसके लिए आपको थैंक यू बट इसके लिए आपको इस चीज को समझना होगा, इस सीक्रेट को समझना होगा जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बात मैं इसीलिए भी सामने लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके डीएम से परेशान हो गई हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हो दी मैनिफेस्टेशन कैसे करें, मैनिफेस्टेशन कैसे करें। लो, आज मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन मैग्नेट ही बना के छोड़ूंगी। तो शुरू करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी विजुअलाइजेशन की बात करूंगी या एफर्मेशन की बात करूंगी, बट बेसिकली मैं ये बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं आपसे कर रही हूँ बात एक मैग्नेट बनने की, एक फ्रीक्वेंसी को मैच करने की। तो बहुत लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो या एफर्मेशन कर रहे हो तो चीजें आपसे दूर जा रही है। लेकिन मैं आज जो बात करने वाली हूँ इससे आपको कहीं चेस करने की जरूरत नहीं, आप बल्कि एक मैग्नेट हो और आप चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। देखो, लोगों ने आपसे ये भी कहा होगा कि अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो अच्छा अच्छा सोचो और फिर हमेशा पॉजिटिव रहो, विजुअलाइज करो, एफर्म करो और चीजें अपने आप हो जाएंगी। ये बात मैं भी कहती हूँ, लेकिन इससे भी अगर आपकी तकलीफ दूर नहीं हो रही है तो क्या मतलब है, क्या चीज है जो आप मिस कर रहे हो, इसको समझिए जरूर। आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ ये बेसिकली दिमाग से शुरू नहीं होती बल्कि किसी और चीज से शुरू होती है। शुरू होंगी आपकी बॉडी से। हाँ, आपने सही सुना। आपका शरीर आपके लिए वो सब कुछ मैनिफेस्ट करके दे सकता है जो आप चाहते हो। एक बात, यूनिवर्स आपके शब्दों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ना ही वो आपकी तस्वीरों को रिस्पॉन्ड कर रहा है और ना ही वो आपकी रियलिटी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो रिस्पॉन्ड करता है एनर्जी से। ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है और एनर्जी को ही रिएक्ट करता है। तो मेरी बात एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूं। मान लो अगर मेरी लैंग्वेज हिंदी है, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे। लेकिन अगर आप चाइनीज हो और मैं हिंदी हूं तो क्या मैं आपसे बात कर पाऊंगी? और मैं जो कुछ भी मांगूंगी आपको क्या वो चीज समझ आएंगी? क्या आप वो पूरी तरीके से मुझे वापस कर सकते हो या दे सकते हो? नहीं ना। सो हमें एक पेज पे आना जरूरी है जब हम किसी इंसान से बात करते हो। तो यूनिवर्स से जब आप बात करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी मैच होना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको एनर्जी में सुन रहा है। अब एक बात को समझो, मेरे पास है ये मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब अगर मैं इस किताब को ये मैग्नेट चिपकाने की कोशिश करूंगी तो क्या ये किताब में मैग्नेट चिपकेगा? नहीं ना। लेकिन अगर यही मैग्नेट मैं इसको चिपकाने की, मतलब लोहे को चिपकाने की कोशिश करूंगी तो इस पे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, लेकिन इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। इस वजह से ये इसको नहीं चिपक रहा है, मतलब ये जो डिजायर है वो इसको नहीं मिल रही है। भले ही कितने भी ज्ञान का भंडार क्यों ना हो इसके अंदर, लेकिन ये इसको नहीं मिल रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डाउट से भरा है, कहीं ना कहीं फियर से भरा हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फीलिंग जो अंदर से आ रही है वो ये है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं। तो आप क्या फील कर रहे हो और आपके थॉट्स उस फीलिंग को अलाइंड है या नहीं? अगर वो मिस अलाइंड है तब भी आपका काम नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो अलाइनमेंट में है, मान लो ये अलाइनमेंट में है, तो अगर इसको ज्ञान हो चाहे ज्ञान ना हो, लेकिन चीज इसको मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसने अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम किया है। आते हैं प्रैक्टिकल टूल्स के ऊपर, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल टूल्स के आप उसको अप्लाई कैसे करोगे? मान लो अगर आपकी कोई डिजायर है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको कुछ पैसा चाहिए या किसी से आपकी शादी है, आप उस डिजायर के बारे में एक बार सोचो, गहराई से सोचो और उसे फील करने की कोशिश करो एज इफ वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब ये देखो कि आप अपने थॉट्स को हटाओ, आप अपने शरीर पर, अपने फीलिंग्स पर फोकस करो कि आप एग्जैक्टली अभी इस समय क्या फील कर रहे हो। मान लीजिए आप फील कर रहे हो खुशी, आप फील कर रहे हो पीस, रिलैक्सेशन, आप फील कर रहे हो कामनेस। तो क्या करोगे अब आप इस फीलिंग को पकड़ के चलोगे और आप वो सारी चीजें सोचोगे, सारी चीजें करोगे जो आपको ये फीलिंग में रखने की कोशिश करेंगी।
जैसे कि मान लो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपके एफर्मेशन इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि आई एम हैप्पी या सॉरी आई हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट ऑफ मनी, वो नहीं, आई एम हैप्पी, बस एक सिंपल सा एफर्मेशन। आप अपने फीलिंग पर एफर्मेशन बनाओ एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक इट लाउडली। आप मेंटली उस चीज को रिपीट करते चलो कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब क्या होगा, आपके थॉट्स क्या करेंगे, आई एम हैप्पी, वो अब छोटी छोटी, अब उसको ये नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई डिजायर पे फोकस करते हैं तो हमारी डिजायर होती है कि हमें प्रमोशन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर डाउट आ जाता है कि अरे यार मेरे पास डिग्री नहीं, मेरे पास ये स्किल नहीं, मेरे पास ये प्रॉब्लम, मेरे पास वो प्रॉब्लम, मेरे पास ये समय का प्रॉब्लम, बहुत तरह की चीजें आपके सामने आ जाती है। तो क्या होता है, आपकी डिजायर तो अच्छी होती है, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको सराउंड कर दिया होता है, उस फीलिंग मतलब फीलिंग ऑफ फियर और डाउट में आप बार बार उसके बारे में जब भी सोचते हो तो वो एक फीलिंग में आप आ जाते हो, आप फियर में और डाउट में आ जाते हो। तो अब आपको क्या करना है, अपनी डिजायर को थोड़ी देर के लिए लेट गो करना है, उसको हटाना है एंड जस्ट उस फीलिंग पर फोकस करना है। मान लो अगर आपको खुशी मिल रही है तो आई एम हैप्पी। अब आप हैप्पी किस चीज से हो सकते हो, अपने एक्शन को अलाइन करने की कोशिश करो। बाहर घूमने जाते हो, आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, आप दोस्तों से बात करते हो, आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, आप अपने एक्शन को अलाइन करना शुरू करो, आप अपने एफर्मेशंस को अलाइन करना शुरू करो। तो क्या होगा, जब आप इस तरीके से कॉमेडी वीडियोस देखना शुरू करो जिससे आपको खुशी मिलती है, लोगों से बात करने में अगर आपको खुशी मिलती है आप वो करो, पेंटिंग करने में खुशी मिलती है आप वो करो। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फील कर रहे हो। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, यूनिवर्स को पता होता है, आपको बार बार उसको रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं होती है, उसे पता होता है कि मेरे बंदे को क्या चाहिए। तो जब उसे वो चीज पता हो जाती है और जब आप डिक्लेयर करने के बाद सिर्फ आप अपने फीलिंग को फोकस करते हो और फीलिंग को अपने मैनेज करते हो, ऑटोमेटिकली वो डिजायर आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। एक सिंपल सी टेक्निक है लेकिन बहुत पावरफुल है, आप उसको यूज करके देखो और अपने भूलना नहीं है कि कमेंट सेक्शन में आके अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये सारी चीजें काम नहीं करती है, ये तो बस ऐसी एवं ही बातें हैं, तो वो लोग भी सुन लीजिए, आपके अंदर फिर भी डाउट है तो आप डाउट को ही अट्रैक्ट करोगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, आई विल ट्राई, आई नो मैनिफेस्टेशन वर्क्स, जब दूसरों के लिए होता है तो मेरे लिए भी होगा, दोज पीपल ओनली गो गेट द अपॉर्चुनिटीज, रेस्ट ऑल स्टिल ड्वेल इन डाउट्स, फियर, और वो नेगेटिविटी में ही ड्वेल करते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।